Assalamualaikum dear students, as you know that I am Ismail Ruslan, I am lecturer in English। आज मैं आपके लिए 10 idioms लेकर आया हूँ। ये 10 idioms आपकी इंग्लिश को चार चांद लगा सकते हैं। अगर आप अपनी कन्वर्सेशन में इन idiom को यूज करोगे, समझ लोगे, तो ये idioms आप आसानी से अपनी कम्युनिकेशन में और राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। आपको पता है कि idioms का मतलब होता है मुहावरे। जिन लोगों को लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है वो इन idioms को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन idioms की समझ नहीं आती। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो idioms होते हैं लिटरल मीनिंग भी रखते हैं और फिगरेटिव मीनिंग भी रखते हैं, लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि these idioms contain figurative meaning। अगर आप फिगरेटिव मीनिंग लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि idiom का मतलब क्या है। कुछ idioms ऐसे होते हैं जो आपको बता देते हैं, कुछ idioms ऐसे होते हैं जिनको समझना बड़ा ही इजी होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज यस मैन। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, यस मैन का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है, उसे यस मैन कहते हैं। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला शख्स यस मैन कहलाता है। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाले शख्स को यस मैन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, अगर आपने इसका सेंटेंस बनाना हो तो आप बना सकते हो that Ali is a yes man, he always agrees with the people। यानी कि वो हमेशा दूसरे लोगों की हाँ में हाँ मिलाता है। So that is why he is a yes man। ऐसे लोग जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। वो दूसरों को खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आगे दूसरा है टॉम डिक एंड हैरी। टॉम डिक एंड हैरी का मतलब होता है कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल। कोई भी शख्स कॉमन नहीं होता मेरी नजर में। ये इडियम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब आम लोग है या गैर अहम लोग है या कॉमन पीपल है। अल्लाह ताला का बनाया हुआ हर बंदा काबिल एहतराम होता है। एवरी मैन क्रिएटेड बाय अल्लाह इज रिस्पेक्टेड। अल्लाह का बनाया हुआ हर बंदा काबिल एहतराम होता है, अहम होता है। अगर आप इसका सेंटेंस बनाना हो तो आप बना सकते हो you should never share your problems with every Tom, Dick and Harry। आम लोगों के साथ अपने मुस्लिम साहब को शेयर नहीं करना चाहिए। You should never share your problems with every Tom, Dick and Harry। Tom, Dick and Harry का मतलब होता है common people। Third one is spirit is willing but the flesh is weak। ये एक ऐसा फ्रेज है जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। अगर आप थोड़ा गौर करो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कुछ करने का इरादा होता है कुछ लोगों का, लेकिन सुस्ती काम से रोकती है। ठीक है, आप कह सकते हो he wants to do great things in life but he cannot because the spirit is willing but the flesh is weak। यानी कि कुछ लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करने का इरादा करते हैं, लेकिन सुस्ती आड़े आ जाती है, सुस्ती काम से रोकती है। ठीक है, he wants to do great things in life but he cannot because the spirit is willing but the flesh is weak। The spirit is willing but the flesh is weak। flesh गोश्त को कहते हैं, ठीक है, spirit जोश जज्बे जुनून को कहते हैं। आगे फोर्थ वन इज सेट और put one's house in order। जरा गौर करें, set और put one's house in order का मतलब होता है दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपना रवैया देख लेना चाहिए, अपने रवैये का बगौर जायजा ले लेना चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हैं instead of criticizing others you should set your own house in order। ठीक है, दूसरों पर तनकीद करने से पहले तुम्हें चाहिए कि अपने रवैये का जायजा ले लो, पहले अपने गिरेबान में जाती मार लो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स यू शुड सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। अंडरस्टैंड? दूसरों को तनकीद करने से पहले तुम्हें चाहिए कि तुम अपने रवैये का बगौर जायजा ले लो। ठीक है, फिफ्थ वन इज रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है किसी तहरीर वगैरह में छुपे हुए मानी तलाश करना। किसी तहरीर वगैरह में छुपे हुए मानी तलाश कर लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तहरीर को समझ के ही उन्हें पता चल जाता है कि रीडर कहना
नॉवलिस्ट क्या कहना जाता है, ड्रामाटिस्ट क्या कहना जाता है, ये जो पोएट है वो कहना क्या चाहता है, ये एडिटर क्या कहना चाहता है, राइटर क्या कहना चाहता है। आप कह सकते हो इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तहरीर में छुपे जो मानी है उसको तलाश करने की कोशिश करो अगर तुम इम्तिहान में ज्यादा नंबर लेना चाहते हो। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स देन यू शुड ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ एवरी क्वेश्चन। ठीक है, अगर तुम इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तहरीर में छुपे हुए अल्फाजों के मीनिंग को समझ लो, यानी कि सवाल में जो एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाहता है, अगर तुम उसको समझ लोगे तो तुम अच्छे नंबर ले सकते हो। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ ए पैराग्राफ, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ दिस पैसेज, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ दिस पोएट्री। ओके, सिक्स्थ वन इज गो ग्रे। गो ग्रे नाम से इज़हार बालों का सफेद हो जाना। आप कह सकते हो शी हैज गॉन ग्रे, यानी कि उसके बाल सफेद हो गए। सो शी कलर्स हर हेयर, इसलिए वो अपने बालों को कलर करती है, बालों में कलर लगवाती है। ठीक है, शी हैज गॉन ग्रे सो शी कलर्स हर हेयर। सेवंथ वन इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। नाम से इज़हार है, इजी है, मैन ऑफ द वर्ल्ड, जमाना शनास आदमी, ऐसा शख्स जिसे तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज कॉल्ड अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, अ पर्सन हु हैज ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, पब्लिक अफेयर्स एंड बिजनेस। तजर्बाकार आदमी को कहते हैं जमाना शनास आदमी, साहिब अक्ल को कहते हैं जमाना शनास आदमी, मैन ऑफ द वर्ल्ड। आप कह सकते हो इमरान खान इज ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन नेवर चीट हिम बिकॉज़ ही इज ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जमाना शनास आदमी है। एट्थ वन इज डे इन एंड डे आउट, यानी कि मुसलसल, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, आप कह सकते हो सम स्टूडेंट्स स्टडी डे इन एंड डे आउट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं मुसलसल मुताला करते हैं। सम स्टूडेंट्स वर्क हार्ड डे इन एंड डे आउट, सम पीपल स्ट्रगल डे इन एंड डे आउट टू मीट देयर एक्सपेंसेस। ठीक है, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए मुसलसल बेचारे काम करते हैं। ठीक है, and ninth one is pass with flying colors। as a teacher आप इस फ्रेज को, इस इडियम को आप यूज कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप टीचर हो आप कह सकते हो अली passes every test with flying colors। अली जो है टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। some students work hard but Ali passes every test with flying colors। कुछ लोग मेहनती होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेहनती होते हैं, और अली जो है टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, हमेशा अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। अली passes every test with flying colors। tenth one is, tenth and last one is a cat and dog life। नाम से इज़हार है नाखुशगवार जिंदगी। आप कह सकते हो, अगर आप इसका सेंटेंस बनाओ तो आप बना सकते हो some people are leading a cat and dog life। कुछ लोग नाखुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। some people are leading cat and dog life because the prices of commodities are skyrocketing। क्योंकि अशिया की जो कीमतें वो आसमानों से बातें कर रही हैं। ठीक है, आसमान को छू रही है अशिया की कीमतें। ठीक है, आपको पता है महंगाई का दौर है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाखुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं। some people are leading cat and dog life। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप इन इडियम्स को रोज यूज कर सकते हो, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक। ठीक है, इनको याद करें और जो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं उनको लिखें, इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है,
विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।